जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 14 में हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो कि ब्रेक डाउन करने के लायक है। जैसे कि आखिर ये कौवा कैसे स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को मार डालता है और या फिर ये 24 FPS टेक्निक काम कैसे करती है। सो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौवा कैसे वन शॉट में मार डालता है स्पेशल ग्रेड कर्स को। तो देखो, ये फाइट स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट स्मॉल पॉक्स डीएटी और मेई मेई के बीच में हो रही है। स्मॉल पॉक्स डीएटी एक स्पेशल ग्रेड कर्स है जो कि फाइट के स्टार्टिंग से ही अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करके मेई मेई और उसके छोटे भाई उई उई को अपने डोमेन में फंसा लेता है। सो जैसा कि हमको पता है, डोमेन एक्सपेंशन कर्स टेक्निक यूज़र का सबसे पावरफुल अटैक होता है, जिसमें डोमेन यूज़र के द्वारा किए जाने वाले हर एक अटैक को ओपोनेंट के ऊपर लैंड कराता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस अटैक से वो बंदा मर ही जाए, क्योंकि हर एक अटैक इतना पावरफुल नहीं होता। सो हमारा स्मॉल पॉक्स डीटी जब अटैक करता है तो पहले वो ओपोनेंट को एक कॉफिन के अंदर बंद कर देता है और फिर उसको एक बड़े से बोल्डर की मदद से जमीन में गाड़ देता है और उसके बाद 3 तक काउंट करता है। अगर इसके बीच वो बंदा कॉफिन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया तब तो ठीक है, मगर वो अगर ऐसा नहीं कर पाता तो स्मॉल पॉक्स बीमारी के द्वारा इन्फेक्ट हो जाएगा और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब लड़ाई स्टार्ट होता है तो कर्स स्पिरिट बहुत बार मेई मेई को टारगेट करता है, पर क्योंकि मेई मेई फर्स्ट ग्रेड जुजुत्सु सोर्सर है तो इसके चाल को बहुत आसानी से समझ जाती है और हर बार 3 तक काउंट करने से पहले ही कॉफिन के अंदर से बाहर निकल जाती है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ मेई मेई को ही टारगेट कर रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो हाईएस्ट कर्स एनर्जी वाले सॉर्सरर को ही टारगेट करता है। जैसे ही इस बात का पता मेई मेई को चलता है तो वो उई उई को अपने कर्स एनर्जी आउटपुट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोलती है और वो खुद की कर्स एनर्जी आउटपुट को डिक्रीज कर देती है। अब क्योंकि उई उई का कर्स एनर्जी आउटपुट हाई था तो कर्स स्पिरिट उस पर ही अटैक करता है, पर वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाता क्योंकि उई उई एक तरीके का सिंपल डोमेन कास्ट कर रहा था। पर जब ऐसा हो रहा था तो मेई मेई इस उलझन का फायदा उठा के सीधा कर्स स्पिरिट पे ही अटैक कर दिया। अब ये एक सरप्राइज अटैक था, पर कर्स स्पिरिट को क्या पता था कि मेई मेई का ये अटैक भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि इस बार मेई मेई ने अपने कौवे का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि उसका कर्स टेक्निक ही कौवे को कंट्रोल करना है और इस कौवे का एक ही अटैक में कर्स स्पिरिट मारा जाता है। पर ऐसा क्यों? तो देखो, एक कौवा नॉर्मली किसी भी कर्स स्पिरिट को नहीं मार सकता, भले वो किसी के द्वारा भी कंट्रोल किया जा रहा हो, पर क्योंकि मेई मेई कौवे को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है तो उसने कौवे को फोर्स किया अपने ही साथ एक बाउंडिंग बाव में जाने के लिए, जिसमें कौवा अपने लाइफ के बदले कुछ पलों के लिए बहुत सारी कर्स एनर्जी गेन करता है। इसका मतलब इस अटैक के बाद वो कौवा तुरंत ही सुसाइड कमिट कर लेगा। सो अभी बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि आखिर 24 FPS कर्स टेक्निक क्या है। तो देखो, इस टेक्निक को एक्चुअली में प्रोजेक्शन सॉर्सरी के नाम से जाना जाता है। जो इसको यूज कर रहा है उसका नाम है नोबितो जेनिन क्लैन का लीडर। इस टेक्निक को यूज करने के लिए यूजर अपने विजुअल रेंज में एक पाथ को डिसाइड करता है जिसको वो आने वाले 1 सेकंड में फॉलो करने वाला है और उस पाथ को 24 पॉइंट्स में डिवाइड कर देता है और फिर उन्हीं पॉइंट्स को ट्रैक करता है। तो फिर इतना कुछ करने के बाद यूजर को क्या मिलता है? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ स्पीड। इतना इंक्रीज कि गोजो के बाद सॉर्सरर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट स्पीड उसी का है। पर यह टेक्निक सिर्फ स्पीड ही प्रोवाइड नहीं करता, इसके कुछ और भी बेनिफिट्स है। जैसे कि अगर वो किसी को टच कर देता है तो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग, उसको भी अपने आने वाले 1 सेकंड में ट्रैवल करने वाले पाथ को 24 पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा और जैसे ही वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज होगा तो उसको अटैक करना बहुत ज़्यादा आसान है। पर इस टेक्निक के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि यूज़र अगर अपने पॉइंट्स को एक बार डिसाइड कर लेता है तो फिर वो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकता। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय।